तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे ट्विंस लव के एपिसोड नंबर 8 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे जून और उसके दोस्त को देख पाते हैं। यहाँ पे जून रूमी के लिए एक वाटर बोतल खरीदता है और ये बोलते हैं कि कल उसका गेम है, इसलिए मैंने ये चूज किया। जिसपे इसका दोस्त बोलता है कि आखिरकार वाटर बोतल कौन ही गिफ्ट देता है, मैं तो उसको कोई और गिफ्ट दूंगा। यहीं पे रूमी अपनी दोस्त को बोल रही होती कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ कल का जो गेम है उसको जो है लेके। जिसपे रूमी की दोस्त बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, तुमने यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उससे जो गेम है वो खेल रखा है, तो इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतने वाली हो और मैं तुमको चेयर करने के लिए आऊंगी। जिस पे रूमी कहती कि वैसे उस लड़के का क्या हुआ जिसको तुम देखती रहती हो। रूमी की दोस्त बोलती कि मैंने आखिरकार उसे जो है कन्विंस कर दिया और उसने भी जो है हाँ कर दिया। रूमी बोलती ये तो काफी अच्छी बात है, उम्मीद है कि वो अपना जो गेम है उसे भी जो है ठीक रखे। रूमी की दोस्त बोलती कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसका जो गेम है वो काफी अच्छा लगता है। जब भी वो बास्केटबॉल खेलता है मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। रूमी बोलती है लेकिन तुमने कुछ और वजह भी तो ढूंढ ली होगी उसको जो है लाइक करने की। तो इसकी दोस्त बोलती कि हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वजह भी मिल गई हैं जिससे मैं उसे डिसलाइक करूं। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारे और जून के बीच में क्या चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से जो चीजें हैं उनको जो ठीक कर दो और दोबारा से उसके यहाँ डेट करना स्टार्ट कर लो। रूमी कहती कि मैं सोचूंगी इस बारे में। तभी जून का मैसेज आता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में रूमी जो है पार्क में पहुंच जाती है। फिर जून और रूमी एक साथ बैठे होते हैं। तभी रूमी बोलती कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या कोई कारण है क्या। तो जून बोलते कल तुम्हारा गेम है ना। तो रूमी बोलती कि हाँ। तो जून बोलते कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो रूमी कहती कि अच्छा ये एक बर्थडे गिफ्ट है। जून कहता है लेकिन तुम अभी नाउरी को मत बताना, क्योंकि मैंने उसे अभी तक गिफ्ट जो है नहीं दिया है। रूमी जो है गिफ्ट को खोलती है और यहाँ पे वाटर बोतल निकलती है। जून कहता है कि तुम मिडिल स्कूल से ही एक ही वाटर बोतल को इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए अब टाइम आ गया उसे जो बदलने का। जिस पे नाउरी कहती है ठीक है, कल से मैं इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगी और तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नाउरी बोलती क्या मैं तुमको गले लगा सकती हूँ। जून बोलते कि जो तुम करना चाहो वो तुम कर सकती हो। तो रूमी जून को गले लगाती है और ये अपने मन में बोलती कि जून मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम अलग हो। जून बोलते कि अगर मैं चाहता तो ये गिफ्ट मैं तुम्हें बर्थडे वाले दिन दे देता, लेकिन यहाँ पे मुझे ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे बर्थडे से पहले देना था। तो रूमी कहते कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे ये गिफ्ट काफी अच्छा लगा। जून कहता है कि कल तो स्कूल है लेकिन संडे को मैं तुमको चेयर करने आऊंगा। रूमी कहती कि मैं बिल्कुल मैच नहीं हारूंगी। जून कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ट्राई करो, मुझे पता है कि जो सामने वाली टीम है वो काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीतने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि जब भी तुम बास्केटबॉल खेलती हो मुझे तुम्हें देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तुम बास्केटबॉल खेलते हुए काफी जो है क्यूट लगती है और कूल लगती हो। रूमी कहती कि आज से पहले मुझे ये बात है किसी ने नहीं कही थी, मैं पूरी ट्राई करूंगी जीतने की और साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको किस करूँ जैसे हम लोग पहले किया करते थे। जून बोलता है ठीक है, जिस पे रूमी जून को जो है किस करती है। नेक्स्ट सीन में जो रूमी होती है वो पहुंच जाती है घर पे। तभी नाउरी कहती कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तो रूमी कहती कि असल में मेरी फ्रेंड्स और मैं मीटिंग करने लग गए थे कल के मैच को लेके। तो नाउरी बोलती कि अच्छा कल जो है तुम्हारा मैच है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और ये बोलने के बाद नाउरी चली जाती है। तभी जो रूमी है वो जो है नाउरी के रूम में आती है और ये बोलती कि तुमने मेरे आंसर का इंतजार क्यों नहीं किया था। नाउरी बोलती कि बस वैसे ही। तो रूमी कहती कि मुझे माफ कर देना, असल में मैं यहाँ पे जो जून है उसके साथ में थी, उसने जो मुझे ऑल द बेस्ट करने के लिए बुलाया था और मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने भी मुझे ऑल द बेस्ट किया और मैंने जो है तुमसे सारी बातें छुपाई। जिस पे नाउरी कहती कि तुम आखिरकार मुझे इतनी छोटी मोटी जो चीजें हैं उनकी जो है जानकारी क्यों देती हो। रूमी कहती कि मुझे बुरा लग रहा था। तो नाउरी बोलती ठीक है अभी जाके तुम खाना खा लो, कल जो है हमारा बर्थडे है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे चीजें खराब हो जाए। और दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसके नंबर यहाँ पे जो है बढ़ चुके होते हैं। तभी नाउरी यहाँ पे आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया उसके पास जाती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जो नंबर है वो बढ़ गए हैं। नाउरी बोलती कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें मेकअप क्लास में नहीं जाना। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हाँ मुझे जाना है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। फिर जून और नाउरी यहाँ से जो घर जा रहे होते हैं। तभी जो बारिश होती है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउरी कहती कि उम्मीद है कि जो बर्थडे पार्टी है वो ठीक से बीत जाए। तभी जून बोलते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। फिर नेक्स्ट सीन में नाउरी और जून जो है जून के कमरे में आ जाते हैं और यहाँ पे जो जून होता है वो नाउरी को उसका जो गिफ्ट है वो दे देता है। फिर नाउरी जो अपने गिफ्ट को खोल के देखती है और ये बोलती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है। जून बोलते कि तुम्हें यही चाहिए था ना। तो नाउरी बोलती है लेकिन मैं तुमको बताया नहीं। तभी जून बोलते कि तुम इसकी जो जिप है वो जो खोलो। नाउरी जैसे ही खोलती है उसके अंदर छोटे छोटे जो पेंगुइन होते हैं वो जो है निकल के बाहर आते हैं। नाउरी बोलती कि ये तो और ज्यादा प्यारे हैं,
लेकिन रुको, क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी जो दोस्त है उसने बताया था कि मुझे ये चाहिए? जून बोलता है कि हाँ उसने बताया था, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही थी कि तुमको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। नाओरी बोलती कि ये तो मुझे काफी अच्छा लगा। तभी जून होता है वो जो होता है इसको एक और गिफ्ट देता है, और जून बोलता है कि इसके अंदर जो चश्मे हैं उसे जो है तुम गेम खेलते हुए पहन सकती हो। मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास पहले से ही चश्मे हैं। नाओरी बोलती कि ये तो वही वाला चश्मे है ना जो तुम्हारे पास है। जून बोलते कि हाँ बिल्कुल। नाओरी बोलती इसका मतलब हम दोनों का मैचिंग हो गया। जून बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो रहने दो। नाओरी बोलती क्या तुमने गिफ्ट रूमी को भी दिया है? जिसपे जून बोलते कि नहीं। नाओरी बोलती इसका मतलब ये जो मैचिंग गिफ्ट है ये सिर्फ मेरे लिए है। जून बोलते कि हाँ बिल्कुल। नाओरी कहती कि कल तुमने जो रूमी है उसको जो है गिफ्ट दिया था, जिसपे जून बोलते कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे जो गिफ्ट है वो जो है उसके गेम से पहले था, इसलिए मैंने कल जो है उसको गिफ्ट दे दिया था। तभी जो नाओरी है वो जो है जून को गले लगा लेती है और ये बोलती कि आखिरकार फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? मुझे पता है कि तुम और नाओरी हमेशा जो मैचिंग शूज है वो पहनते हो और ये काम तुम लोग मेरे पीठ के पीछे करते हो, लेकिन ये उस समय की बात है जब तुम दोनों डेट किया करते थे। उस समय मुझे ये सब बहुत ज्यादा बेकार लगता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आखिरकार तुम अभी भी वो सब चीजें जो है क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जून बोलते कि मुझे माफ कर देना। नाओरी बोलती कि तुम मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करते। जून बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो बाहर चलते हैं और हम दोनों बातें करते हैं। नाओरी बोलती कि तुम हमेशा मुझसे बात करोगे ना? जून बोलता कि हाँ पक्का। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे इनकी जो बर्थडे पार्टी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते कि जून अब जो है घर जा रहा होता है। तभी यहाँ पे रूमी बोलती है लेकिन जो स्नैक्स है वो अभी तक बाकी है। जून बोलता है कोई बात नहीं। रूमी बोलती कि अभी तक तुमने वो जो मैचिंग शूज है वो जो है पहन रखे हैं। तभी यहाँ पे जो नाओरी है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अभी भी जो है वही बातें कर रहे हो। तभी जून बोलते कि अगर तुम चाहो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो और यहाँ पे हम लोग जो मैचिंग पेयर है वो जो है खरीद लेंगे। रूमी कहती कि हाँ तुम चल सकती हो। नाओरी कहती कि नहीं मुझे नहीं जाना, तुम लोग को जाना तो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम नाओरी और चीफ को देखते हैं। यहाँ पे चीफ जो है नाओरी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई होती है। नाओरी चीफ को थैंक यू बोलती है और जिसके बाद नाओरी बोलती कि देखो आज से मैं तुमसे 1 साल बड़ी हो गई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे थोड़ा तमीज से बात करना होगा। जिसमें चीफ कहती कि मैं उन लड़कियों से बिल्कुल तमीज से बात नहीं करती जो यहाँ पे अपने आप को बड़ा दिखाती हैं। नाओरी कहती कि तुम सुधरोगी नहीं ना? चीफ कहती कि मैं तुम्हारे सबसे अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ और यहीं पे चीफ बहुत सारे जो केक है उनको जो है लेके आई होती है। अब ये सब देख के जो नाओरी होती है वो जो होती है बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और नाओरी को हैप्पी बर्थडे बोलती है। तभी नाओरी बोलती कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो चीफ बोलती कि असल में इसे मैंने बुलाया है, ये जो है तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। फिर जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो अंदर आ जाती है और वो यहाँ पे 2 डिब्बों को दिखाती है और ये बोलती कि एक गिफ्ट तुम्हारा है और एक गिफ्ट जो है रूमी का है। नाओरी कहती कि ये तो काफी महंगा लग रहा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहती कि तुम उसकी चिंता मत लो। फिर नाओरी अपने गिफ्ट को खोलती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि इसे मैंने जो है डिजाइन किया है। तभी नाओरी बोलती कि डिजाइन किया, इससे क्या मतलब है? जिसपे चीफ बोलती कि जो इसकी मॉम है वो यहाँ पे ज्वेलरीज को डिजाइन करती हैं और ये उनकी हेल्प करवाती है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि ये ट्रायल के लिए था इसलिए ये जो है फ्री है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया नाओरी को जो है यहाँ पे कैट की जो कैप है वो पहना देती है। यहीं पे चीफ जो है हंस रही होती है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को काफी अच्छा लग रहा होता है, वो जो है फोटो खींच रही होती है। तभी यहाँ पे जो चीफ होती है ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में जो ऑस्ट्रेलिया है वो तुम्हारे क्लोज आना चाहती थी और मैं उसकी हेल्प कर रही थी। असल में मैंने ही इसको आइडिया दिया था कि ये यहाँ पे रूमी को बोले कि इसे ट्यूशन पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता था कि रूमी यहाँ पे जून को बोलेगी और जून के जरिए आप भी इसके पास पहुंच जाएंगी। ये सुन के जो नाओरी होती है वो जो पूरी तरह से शौक में आ जाती है। तभी नाओरी पूछती कि आखिरकार तुम दोनों एक साथ मिले कब थे? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बोलती कि हम दोनों ऑनलाइन जो गेम है उसमें जो है मिले थे। चीफ बोलती है कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, ये जो है बिल्कुल एक रियल जो ओटाकू है वो है। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया कहती कि असल में बात यह है कि मैं आपको मिडिल स्कूल से जानती थी, लेकिन मैं आपके जो पास से वो नहीं आ पा रही थी। मैं कब से आपके पास आना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके पास आने के लिए जो तरीके हो सकते थे वो तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे मैच जो है चल रहा होता है। रूमी जो है मैच को खेल रही होती है और यहीं पे जो रूमी होती है वो जो होती है फाइनली यहाँ पे बास्केट कर देती है और यहाँ पे इनकी टीम जो है जीत जाती है। यहीं पे नाओरी और जून इसका जो मैच है वो देखने आए होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रूमी है वो जो है जागी होती है। तभी नाओरी उसके पास जाती है और ये बोलती क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? रूमी बोलती कि मुझे कल के गेम को लेके काफी चिंता हो रही है। नाओरी बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, कल का गेम तुम जरूर जीतोगी। वैसे मुझे भी तुम्हारी काफी चिंता होती है क्योंकि मैंने ही तुम्हें इस गेम से जो है यहाँ पे मिलवाया था। अगर तुम इस गेम को हार जाती हो तो मुझे काफी बुरा लगेगा। जिसके बाद हम पार्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूमी बॉल से खेल रही होती है। तभी नाओरी उसके पास आती है और ये बोलती है अगर तुम्हें बॉल से खेलना इतना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ पे बास्केटबॉल को ज्वाइन क्यों नहीं करती?
जिसके बाद से ही रूमी यहाँ पे जो बास्केटबॉल खेल रही है। अब सीन प्रेजेंट का आता है और रूमी बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे ये गेम खेलना अच्छा लगता है इसलिए मैं इस गेम को खेलती हूँ। अगर मैं इस गेम को हारती भी हूँ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।